हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। वैसे हमारा मॉड्यूलस का चैप्टर चालू है। उसमें हम लोग प्रॉपर्टी 5 तक पहुंच गए थे। दोनों प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 आर रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज। प्रॉपर्टी 6 उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब मॉड ऑफ एक्स लेस देन बी है और ग्रेटर देन ए है। तो अगर ऐसा होता है और अंडरस्टूड बात है कि ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, ये तो देखो दिमाग में बिठा लो, ये सब चीज़ें आर प्लस के लिए ही है। तो अगर ऐसा होता है तो x जो होता है वो रहेगा -b टू -a ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इनइक्वालिटी में इक्वालिटी नहीं है, ग्रेटर देन ही है, इक्वल टू नहीं है। और a टू b ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट है, a टू b ओपन ब्रैकेट। मान लो कि अगर कोई इधर इक्वालिटी डाल दे ए पे, तो आंसर क्या आएगा, -b से -a ही आएगा, -b से -a ही आएगा। लेकिन -b, क्योंकि b यहाँ से मिला और यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पर इक्वालिटी है तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगा। सिमिलरली क्योंकि -a से मिला है, a से b में a पे आएगा और इधर नहीं आएगा। अगर मान लो कोई इक्वालिटी इधर भेज दे तो क्या होगा, तो -b पे आ जाएगा इक्वालिटी की वजह से क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर हो जाएगा ओपन, और a से b में यहाँ पर क्लोज आएगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। और मान लो दोनों तरफ इक्वालिटी आ जाए तो दोनों तरफ क्लोज आ जाएगा। तो मॉड एक्स अगर ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाने वाला है, x बिलोंग्स टू -b से -a यूनियन a से b। बच्चों एक्चुअल में इसका प्रूफ भी बड़ा आसान है। इसको अलग सॉल्व, इसको लिखो और इसको लिखो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, बस सिंपल प्रूफ है। क्योंकि मॉड एक्स ग्रेटर देन a के बारे में तो हमको पता है और मॉड एक्स लेस देन b के बारे में भी हमें पता है, तो उन दोनों को लेके उनका इंटरसेक्शन ले लो। अब देखो ये अंडरस्टूड बात है, 1 से 2 जा रहा है तो ऑब्वियस है 1 से 2 जाएगा, लेकिन जब माइनस दोनों पे लगाऊंगा मैं तो -2 छोटा हो जाएगा, तो -2 -1 से छोटा होता है, इसलिए -2 से -1 जाने वाला है। और अब तक तुमको मैंने कई बार बोल दिया और अभी रिपीट करूंगा कि दिस इज ऑल्सो इक्वालेंट टू x² a² b²। इसका भी तुमको क्या आंसर आने वाला है, ये मतलब इसमें इतना ध्यान देना बच्चों यार, x² a² b² होता है, a² b² होता है, ab नहीं होता है। मतलब उधर 4 लिखा है तो दैट विल बी 2², तो तुम्हारा a2 है। बस इतनी बात का हर बार तुमको ध्यान देना है कि मान लो इधर 4 से 9 लिखा है तो -9 से -4 मत लिख देना, दिस विल बी -3 से -2 यूनियन 2 से 3। समझ में आ रही है बात, क्योंकि दिस इज b² और तो b 3 हो गया, तो -b से -a, तो a² 4 है तो a 2 हो गया। ये बात का बहुत ध्यान देना है तुम लोग को। ओके, इस पे भी एक छोटे मोटे एग्जांपल लेके इसको आंसर को क्लियर करते हो। और जैसे कि बच्चे देखो एकदम सिंपल एग्जांपल्स है, तो a 1 है और b 2 है, तो हमको इधर डायरेक्टली हम लिख लेंगे, तुम समझदार हो, -2 से -1 यूनियन 1 से 2। ओके, सिंपल, एकदम सिंपल एग्जांपल। मान लो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश किया उसने कि मॉड के अंदर मॉड x -1 है, तो बच्चों वही हमारी बात है, इसको कैपिटल X मान लेंगे और ये हमारा b बन जाएगा और ये a बन जाएगा। तो हम जानते कि होने तो यही वाला है, लेकिन इस चीज़ को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -b से -a और a से b, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बच्चों, -b से -a और a से b, क्योंकि ये दोनों चीज़ सेम है। अच्छा, ये लिखने में ज़्यादा समझदारी क्यों है, क्योंकि मेरे को x की जगह रिप्लेस करना है, मतलब x बिलोंग्स टू लिख दिया और इधर रिप्लेस कर दिया तो कुछ मैं आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इनइक्वालिटी के टर्म्स में लिख रहा हूँ इंस्टेड ऑफ इंटरवल्स की जगह मैं इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब कैपिटल X मेरा क्या है, मॉड x -1, तो मेरे को सॉल्व करने के लिए आसान होगा। देखो तो ये क्या हो गया बच्चों, -2 से -1 और मॉड x -1 1 से 2, तो यहाँ तक मैं पहुँचा, करेक्ट। तो अब +1 कर दिया तो ये मॉड x -2 + 1 -1 हो गया,
और ये 0 हो गया, और यहाँ mod x 1 हो गया, नहीं -1 तो आएगा +1 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया और यहाँ 0 हो गया। तो बच्चों तुमको ये मिला। अब ये जो चीज़ है ना ये पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ से तुमको मिला x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि mod x 0 से छोटा हो और -1 से तो बड़ा होगा ही, लेकिन 0 से छोटा होना पॉसिबल नहीं है, इसके बीच में लाई करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या मिला, x बिलोंग्स टू 5। और अगर मैं इसको देखूँ तो बच्चों आंसर क्या आना चाहिए, ए बी जैसा बिहेव कर रहा है, ए 0 है, तो मैं इस तरह से भी देख सकता हूँ। मैंने r+ लिखा था लेकिन इधर 0 में वैलिड हो जाएगा। दो तरीके इसका आंसर लिखने के, एक तो मैं क्या कर दूँ कि डायरेक्टली इसका लिख लूँ फॉर्मूला, r+ में 0 इंक्लूड नहीं होता लेकिन 0 के लिए भी वैलिड हो जाता है कभी कभी, जैसे ये केस में हो रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि -3 से 0 यूनियन 0 से 3, तो ये भी आंसर सही रहेगा। या तो और तरीका ये है कि mod x हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये बात पता है मेरे को, तो मैं इसको अकेले को सॉल्व करूँ तो -3 से 3, लेकिन 0 नहीं हो पाएगा तो -0 लिख दो, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान दो कि टाइम पे अपने सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी 6 फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट हमने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बच्चों।